नमस्कार साथियों, आज जिस आयुर्वेदिक पेड़ के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है अनार। अनार के बारे में आप सब जानते ही होंगे, तो बहुत ही विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। एक अनार 100 बीमार क्यों कहा जाता है, क्यों ये मुहावरा बना है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको ये खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों कहा जाता है एक अनार और 100 बीमार। हजारों सालों से अनार का फल, छिलका, पेड़ की छाल, जड़ का छिलका, इसके पत्ते औषधीय रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे का ये घना जंगल, और इन घने जंगलों में आकर हम औषधीय पौधों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे और मेरी इस पूरी टीम के प्रयास में हमें सफलता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में इसे अनार, तेलुगु में इसे दालिम्बा, मलयालम में इसे मतालम और तमिल में इसे मातुली कहते हैं। संस्कृत में इसके बहुत से गुणों के अनुसार इसके बहुत से नाम हैं, जैसे फलमला, शुक प्रिया, क्योंकि इसे चिड़ियाँ बहुत पसंद करती हैं। रक्त बीजा या रक्त पुष्पा, क्योंकि इसके फूल रक्त के समान लाल होते हैं। इसे दंत बीज भी कहते हैं, क्योंकि दंत बीज इसलिए कहा जाता है कि इसके जो बीज हैं वो इसके फल में दांतों के समान जड़े हुए होते हैं। ये गुणों में लघु, और रस की बात करें, अगर इसके स्वाद की बात करें तो इसके 3 स्वाद होते हैं: मधुर, मीठा और खट्टा, और खट्टा मीठा। अगर पच जाने के बाद की बात करें तो इसका विपाका मधुर है, और खट्टे फल का विपाका अम्ल होता है, अर्थात खट्टा होता है। ये बहुत ही कम औषधियों के साथ होता है कि इनकी तासीर या वीर्य जो है वो ना तो ठंडा है ना गर्म है, और इसीलिए इसे अनुशना भी कहते हैं। और 3 दोषों में से अगर बात करें वात, पित्त, कफ की, तो जो मीठा अनार है वह तीनों दोषों को दूर करता है, और जो खट्टा है वह वात और कफ दोष का निवारण करता है, लेकिन पित्त दोष को बढ़ा देता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह 3 किस्मों में पाया जाता है: मीठा अनार, खट्टा अनार और खट्टा मीठा, दोनों ही स्वाद रखने वाला अनार। तो जो इसके आयुर्वेदिक गुण हैं और जो प्रयोग हैं वह भी इसके स्वाद के अनुसार ही हैं। जैसे कि जो मीठा अनार है वह दाह हरा है, और यह बहुत अधिक प्यास या शरीर में अगर जलन का अनुभव होता है तो यह उसे दूर करता है। यह बहुत ही अच्छी तरह से हमारी मुंह को, हमारी खाने की नली को, हमारे पेट को और हमारी चेस्ट को क्लियर करता है, उसे साफ कर देता है। मीठा अनार शुक्राला भी होता है, अर्थात यह शुक्राणुओं की गति को बढ़ाता है। शुक्राणु, जिसे इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, आजकल जो है यही नाम ज़्यादा प्रचलित है, और यह हमारे वीर्य की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। यह वाजीकरण प्रकृति का होता है, अर्थात यह एफ्रोडाइसिक है। यह हमारी यौन शक्ति को बढ़ाता है। यह मेधा और बलकरा भी है। ये हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, यह हमारी बुद्धि की क्षमता को बढ़ाता है, और हमारे शरीर को बहुत ही बल देता है। साथियों, यह हृदय गुणों के साथ मीठा अनार बहुत ही अच्छी औषधि है दिल की बीमारी के लिए। मॉडर्न साइंस की बात करें तो हम यह पाते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए यह हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है, और किसी भी प्रकार की दिल की बीमारी हो जाने पर हम इसका सेवन कर सकते हैं। यह हमारे रक्त की कमी को भी दूर करता है। यह हमारे पाचन क्रिया को तेज करता है
और ये एक बहुत अच्छी औषधि है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। और जब आर्थराइटिस के जोड़ जो सोजस हो जाता है और उसमें हम अनारदाने की चटनी और अनारदाने का नियमित प्रयोग करने लगते हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी बहुत हद तक शांत होने लगता है। ये तो थी आयुर्वेद के अनुसार इसकी जानकारी। अब हम ये जानते हैं कि हमारा आधुनिक विज्ञान क्या कहता है अनारदाना और अनार के बारे में। साथियों, आधुनिक विज्ञान भी इसके गुणों से भली भांति अवगत कराता है हमें। और आधुनिक वैज्ञानिकों ने पाया कि इसमें विटामिन सी, विटामिन B5, पॉलीफिनोल, पोटेशियम, एलर्जिक एसिड, गैलिक एसिड, एंथोसाइनिन, प्रोएंथोसाइनिन, फ्लेवोनॉइड्स, स्टीरोल, लिग्नैंस, फैटी एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और टर्पीन्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जो कि इसे औषधीय गुणों से भरपूर बनाते हैं। अगर हम इसकी एक्टिविटीज़ की बात करें कि यह कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकता है हमारे शरीर में, तो यह एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी कार्सिनोजेनिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, एंटी हाइपरटेंसिव है यानी कि ये हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है, एंटी प्रोलिफरेटिव है यानी कि ये कैंसर्स के सेल्स को और बढ़ने से रोकता है, और इसमें एंटी ओबेसिटी के गुण भी होते हैं जो कि आज समाज में एक बहुत बड़ी अभिशाप हमारे बन चुका है कि हमारा शरीर बहुत ही मोटा होता जा रहा है जो कि हमारी गलत दिनचर्या और गलत खान पान की वजह से है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसके आयुर्वेदिक गुणों में है कि यह दिल के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है, ये हमारी हार्ट प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। तो एक प्रयोग जो मैं बताने जा रहा हूँ वह है ब्रेडिकार्डिया, जिसमें हृदय गति मध्यम हो जाती है, जिसमें हार्ट रेट स्लो हो जाती है। तो उसमें हमने क्या करना है कि हमने अनारदाना ले लेना है और अनारदाने का चूरन, पुष्कर मूल का चूरन और चरुंगा भस्म और बमशालोचन हमने इक्वल पार्ट्स में लेकर उन सब का चूरन बना लेना है और उसे चुटकी 2 चुटकी दिन में खाना खाने से पहले 2 बार लेते रहेंगे तो शरीर में उत्पन्न जो व्याधि है ब्रेडिकार्डिया की, स्लो हार्ट बीट की, वह ठीक होने लगेगी। अगर डायसेंट्री है तो इसके फलों के बाहरी छिलके को हम काढ़े के रूप में पी सकते हैं। 15 से 20 ml काढ़ा हमने इसका इस्तेमाल करना है। और अगर डायरिया है तो इसकी पत्तियां, चाहे वह सूखी हैं या आपको ताज़ा पत्तियां मिल जाती हैं, तो उन पत्तियों को आप उबाल लें और 5-10 मिनट 1 कप पानी में उबालने के बाद आप उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर लगभग 30 ml तक लेते रहें तो 2-4 दिनों में आपका डायरिया बिल्कुल ठीक होता रहेगा। साथियों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अग्निशिखा आयुर्वेद को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।